गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 2 लहाशा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा हुआ है। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं और उसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। सारांश के पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। यह रचना राहुल सांकृत्यायन जी का है। इनका जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल के गांव पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनका पैतृक गांव कनैला था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। ये 1903 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। इनकी मृत्यु सन 1963 में हो गई। राहुल जी की अधिकतर रचनाएं यात्रा वृत्त लेख में मिलती हैं। यह संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहाशा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। जब लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। वहाँ जाति पात छुआछूत का भेद तो नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। वहाँ केवल चोरी का डर था। नहीं तो कोई भी अपरिचित हो वो घर के अंदर तक जा सकता था और अपनी झोली से चाय, मक्खन और सोडा नमक दे देता था। तो उस घर के, चाहे वो सास हो या बहू हो, किसी को भी दे दे, वो चाय बना करके उस व्यक्ति को दे देती थी, पिला देती थी। लेखक को डांडा थोल्डा पार करना था। ये तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। वहाँ का रास्ता 16-17 फीट ऊंचाई होने के कारण कोई गांव नहीं था और नदियाँ तथा पहाड़ों के मोड़ के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। वहाँ दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। वहाँ डकैत लोगों को पहले मार देते थे, उसके बाद लूटते थे। लेखक बताते हैं अपने लेख में कि वहाँ अगर किसी व्यक्ति को रास्ते में मार के फेंक भी दिया जाए, चाहे व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और वहाँ के जो डाकू थे वो पहले व्यक्तियों को मार देते थे, उसके बाद जो है उसका सामान लूटते थे। लेखक को वहाँ कोई ऐसी सूरत जब दिखाई देती थी, जैसे कोई फौजी वौजी की या फिर किसी डाकू की, तो वो क्या करते थे, अपनी टोपी उतार देते थे। अपनी टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर जो है भीख मांगने लगे। कोई ऐसी सीरत दिखाई पड़ती थी तो वे टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची मतलब दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। वे एक सुमति नाम के व्यक्ति के साथ गए थे, जिनसे वहाँ के लोग परिचित थे। लेखक बताते हैं कि सुमति एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ के लोगों से परिचित थे। वो धागे का गंडा बना करके, वहाँ के लोग उनके चेला थे। वो गांव में लोग उनको पहचानते थे, वो जाते थे और गांव के लोगों को वही धागे का गंडा देकर आते थे और लोग उसके बदले में उन्हें बहुत सारा राशन भी देते थे, पैसा भी देते थे। एक तरह से ये सुमति जो थे वो तिब्बत के लोगों के कुछ गांव के गुरु थे। वहाँ के लोग इन्हें पहचानते थे और सम्मान भी करते थे। लेखक पहाड़ी रास्ता पार करने के लिए घोड़े की सवारी किए। जब लेखक वहाँ जा रहे थे तो वो पहाड़ी का रास्ता था और टेढ़ा मेढ़ा था और चढ़ाई थी, इसलिए लेखक और सुमति दोनों लोग घोड़ा किए। इन लोगों के साथ 1-2 और घोड़े वाले चल रहे थे। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि वो थका हुआ था। लेखक उसे मारना उचित नहीं समझते थे और सुमति का घोड़ा जो है
बहुत तेज चलता था और आगे निकल गया, इसलिए लेखक पीछे छूट गए। रास्ते में एक जगह दो रास्ता था, वहाँ लेखक रास्ता भूल गए और सुमति दिखाई नहीं दी। सुमति दूसरे रास्ते पे चले गए और लेखक जो है दूसरे रास्ते से कुछ दूर आगे निकल गए। फिर उन्होंने किसी से पूछा कि क्या ये थंडोल का रास्ता है? लोगों ने कहा नहीं, ये थंडोल का रास्ता नहीं, थंडोल का रास्ता आगे से है, आगे आप जाएंगे तो वहाँ से उधर गया है, दूसरी तरफ जो गया है वो थंडोल का रास्ता है। लेखक फिर वापस आए। वहाँ चोरों का भी डर होता था, रात भी हो गया था, पहाड़ी इलाका था, इसलिए डर भी था, लेकिन लेखक डरते हुए वापस आए और फिर दूसरे रास्ते पर चले। वहाँ से जाने के बाद जो है उनको वो रास्ता मिला जहाँ कुछ दूर जाकर सुमति बैठे हुए थे, एक लोगों के दरवाजे पे आराम कर रहे थे। तो सुमति नाराज़ भी हुए लेखक के ऊपर कि आप इतना देर क्यों लगा दिए, लेकिन सुमति जितनी जल्दी नाराज़ होते थे उतनी ही जल्दी मान भी जाते थे। और वहाँ के डाकू, जो उसका डाकू का सरदार होता था, वो घोड़े पर आगे आगे चलता था और जिसे भी देखते थे लोग मार देते थे, मार के लूट लेते थे। लेकिन सुमति लेकर इनको वहाँ गए और एक मंदिर में रुके। वहाँ जहाँ पहुँचे पहाड़ी के नीचे एक घर था, वहाँ ये लोग रात बिताए और दूसरे दिन फिर पैदल ही निकले और एक मंदिर पे पहुँचे, जहाँ उस मंदिर पे लेखक कुछ देर बैठे और कुछ किताबों का अध्ययन किए और सुमति वहीं से जो है अपने परिचित लोगों के घरों में जाकर घांडा देने लगे। वो धागे का बंधा हुआ गट्ठर जो था वो देकर आते थे। ये है इस पूरे पाठ का सारांश। आप लोग इस पाठ को समझ लिए होंगे और आप अपनी किताब से इस पाठ का विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। ये इस पाठ का सारांश है। इसके बाद हम इसके अगली वीडियो में आपको इसका प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। इस पाठ को आप करेंगे और अपने भाषा में इसका सारांश भी लिखेंगे। आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।